नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका समझौता पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर करते दोनों देशों ने सैटेलाइट डेटा साझा करने के लिए आपसी सहमति दे दी है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिले। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतंत्र और पारदर्शिता का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका न सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पैदा किए जा रहे खतरों बल्कि सभी तरह के खतरों के खिलाफ आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों का भी जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी जी भी 6 से 7 भाई बहन हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने हाजीपुर में एक रैली के दौरान कहा था कि जो लोग 8-8, 9-9 बच्चा पैदा कर रहे हैं वो विकास क्या करेंगे। नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के इस बयान से महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंची है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सरेआम लड़की की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका निकिता के भाई का कहना है कि ये लव जिहाद का मसला है, हमने अधिकारियों के सामने अपनी मांग रख दी है। वहीं मां का कहना है कि मेरी बेटी की तरह ही दोषियों का एनकाउंटर किया जाए। जब तक एनकाउंटर नहीं किया जाता तब तक मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। दरअसल हरियाणा के बल्लभगढ़ में सरेराह गोली मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। 20 घंटे बाद मंगलवार को मामले में 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। एक की शिनाख्त तौसीफ के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस के बहुचर्चित कथित गैंगरेप मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंप दी है। अदालत ने साथ ही कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद इस बारे में विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश दिया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पाकिस्तान में बैठे भगोड़े आतंकियों या उनके सहयोगियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इनमें 1993 मुंबई सीरियल बम धमाकों, 26/11 मुंबई हमले, 2019 पुलवामा हमला, 2016 पठानकोट इंडियन एयरफोर्स बेस अटैक, 1999 IEC 1814 इंडियन एयरलाइंस हाईजैकिंग, इंडियन मुजाहिदीन हमले और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकी हैं। भारत ने जिनको आतंकवादी घोषित किया है उनमें हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन, लश्कर तैयबा का मुखिया हाफिज सईद का रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की, मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल और उसके भाई छोटा शकील शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस्लाम और मुसलमानों के बारे में की गई विवादित टिप्पणी के बाद तुर्की, पाकिस्तान और अरब देशों ने फ्रांस का जमकर विरोध शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के बाद ईरान की संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित कर मैक्रों की आलोचना की है। उधर पाकिस्तान की संसद ने तो फ्रांस से अपना राजदूत वापस बुलाने की मांग की है। वहीं बांग्लादेश में भी फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें, पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के एक फ्रांसीसी शिक्षक के फैसले का समर्थन किया था। सैमुअल पैटी नाम के शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। वहीं हमले को मैक्रों ने इस्लामिक आतंकवाद कहा था। संसद में बहस के दौरान ईरान के सांसदों ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का रुख उनकी उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वो इस्लाम के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण को रोकना चाहते हैं। फ्रांस में इस्लाम के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लाम और पैगंबर को अपमानित करने के खिलाफ एकता दिखानी चाहिए। पाकिस्तान के एक मदरसे में बम धमाका हुआ है जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और 110 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। मरने वालों में ज़्यादातर अलग अलग उम्र के बच्चे बताए जा रहे हैं। हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में हुआ है। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शुरुआती एहतियात बरतते हुए उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके कार्यालय ने उनके स्वास्थ्य को लेकर सूचना जारी की है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 79,46,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,19,000 से ज़्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,25,000 के पार हो गए हैं। बता दें, पिछले एक दिन में भारत में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है और 36,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,35,61,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,60,000 के पार है।
वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 87 लाख के पार है और मृतकों की संख्या 2,25,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,57,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।